जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। ठीक है, तो देखिए भूकंप जो है वह मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है। यहाँ पर हम लोग मनुष्य लोग, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे और बिल्डिंग्स वगैरह सब यहीं पर बनी, पहाड़ पर्वत नदी वगैरह सब ये सतह है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है वह भूमि का मतलब अंदर का स्थल है। तो देखिए जो भूपर पट्टी पर अचानक कंपन या दोलन हो जाता है बुरी तरह से, उसे कहा जाता है भूकंप। ठीक है, भूपर पट्टी जो ऊपरी परत होता है, ठीक है, क्रस्ट वाला एरिया, ठीक है, उसमें जो अचानक हिलन यानी कि हिलने लगता है, कंपन या डोलन होने लगता है, उसे ही कहा जाता है भूकंप। ठीक है, भूमि का कंपन यानी कि भूकंप, जिसे अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। दूसरा देखिए, जहाँ भूमि का जो वह हिस्सा जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है मूल या फिर फोकस। ठीक है, मूल या फिर फोकस कहा जाता है जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है। उसके बाद जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ हुआ उसके बाद फिर भूमि की सतह की ओर जाने लगता है, और भूमि की सतह से जिस सतह पर जाकर वो टकराता है उस स्थान को कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र पर सर्वाधिक क्षति होती है, क्योंकि यहीं पर जाकर पहली बार जो है भूकंप पृथ्वी की सतह पर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्षति होती है, एकदम धड़धड़ा के एकदम हिला देता है वहाँ पर एरिया को। जैसे जैसे वहाँ से दूर जाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा मतलब उसमें कमी आती रहती है भूकंप में। ठीक है, देखिए प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है वह इसमें लगती है। पृथ्वी के पूरे हिस्से को जहाँ पर टकराती है अधिकेंद्र में, वहाँ पर को पूरी तरह से हिला देती है। यह तरंग के रूप में निकलती है। तरंग जो है भूकंपी तरंग वो तीन प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल। ठीक है, पी यानी कि प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी तरंग, एस मतलब सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक तरंग, और एल यानी कि लव तरंग। लव जो है वो एच डी लव ने इसकी खोज की थी, इस वजह से लव तरंग इसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए पी तरंग जो है वह प्राइमरी तरंग है। इसकी चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह चलती है। इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है इसलिए आती है, और झटके के साथ ही थोड़ा झटका देकर चली जाती है। भूमि पर सबसे पहले यही पहुंचती है प्राइमरी तरंग। उसके बाद देखिए यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में यह चल सकती है, क्योंकि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, यानी कि समुद्र में जब सुनामी आएगी तो भी यह पी तरंग जो है वह निकलता है। चाहे भूमि पर भूकंप आए तो भी पी तरंग निकलता है तीनों में। देखिए सबसे कम गति जो है वह पी तरंग की होती है। सेकेंडरी तरंग यानी कि एस तरंग जो है उसके बारे में देखते हैं। इसकी चाल जो है 3.5 किलोमीटर होती है, यानी कि यह प्राइमरी से थोड़ा सा अधिक चाल वाला होता है, इसलिए खतरनाक होता है। ठीक है, इसकी चाल जो है खतरनाक होती है। यह पी तरंग जो है यह भी द्वितीय तरंग है, और यह अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि लेकिन यह द्रव में नहीं चलती। ठीक है, यह अनुप्रस्थ तरंग है और यह द्रव में नहीं चलती है, यानी कि सुनामी जब भी आएगी तो एस तरंग जो है उत्पन्न ही नहीं होता है। ज्वाला जो समुद्र में सुनामी आता है उसमें, देखिए सुनामी में यह उत्पन्न नहीं होता है, और पी की तरह तुलना में थोड़ा अधिक यह खतरनाक होता है, थोड़ा सा अधिक क्षति पहुंचाता है। एल तरंग देखते हैं। एल यानी कि एच डी लव ने इसकी खोज की थी, इसलिए एल तरंग इसे कहा जाता है। यह एक धरातली तरंग है, धरातल के ऊपर में ही आता है यह। इसमें अनुप्रस्थ गति होती है, और इस वजह से यह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चलता है। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है, काफ़ी कम इसकी रफ्तार होती है, जिसके वजह से इसकी जो क्षति होती है वो सर्वाधिक होती है, क्योंकि आता है और बहुत लंबे टाइम तक यह रुकता है और चला जाता है, फिर बाद में जाता है। इसलिए देखिए पी वेव जो है इसका जो आयाम है, आयाम यानी कि ऊंचाई जो है सबसे कम होती है, जिसके वजह से यह काफ़ी कम समय में निकल कर चली जाती है, और पृथ्वी को बहुत ज़्यादा नहीं हिला डुला पाती। एस वेव जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हिला डुला पाती है, क्योंकि इसका आयाम यानी कि ऊंचाई जो है अधिक होता है। और एल वेव जो है इसका आयाम यानी कि ऊंचाई सर्वाधिक लंबा होता है। आवृत्ति जो है पी वेव की, ठीक है, पी तरंग की वह यानी कि संख्या वह बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि आता है धड़ धड़ से हिलाता है उसका चला जाता है। उसके बाद जो एस वेव है उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है आवृत्ति यानी कि संख्या, इसलिए थोड़ा अधिक समय तक हिलाता डुलाता रहता है, लंबे टाइम तक सर्वाइव करता है। और एल वेव जो है इसकी आवृत्ति यानी कि संख्या जो है सबसे कम होती है, इसलिए लंबे टाइम तक एकदम हिलाता डुलाता रहता है, पूरा पृथ्वी को हिल जाता है भूकंप एकदम। और देखिए पी तरंग में जो तरंग दैर्ध्य है यानी कि दूरी वो काफ़ी कम होता है, इसलिए जल्दी से हिला डुला कर चला जाता है। और एस वेव जो है इसका थोड़ा सा अधिक होता है, औसत होता है मध्य का, यानी कि इन दोनों के बीच में है इसलिए। और यह मतलब पी से थोड़ा ज़्यादा मतलब इसका तरंग दैर्ध्य दूरी होता है। एल वेव जो है इसका दूरी सर्वाधिक होता है, इसलिए लंबे टाइम तक हिलाता ही रहता है पृथ्वी को। ठीक है, बहुत लंबे लंबे झटके पड़ते हैं एल तरंग में। जैसे एल यानी कि लव, प्यार में भी तो बड़े झटके पड़ते ही हैं, वैसे ही। ये भूकंप में का कारण देखते हैं। भूकंप का पहला कारण जो है
नवीन वलित पर्वत का निर्माण, यानी कि नए नए जो पर्वत बने रहते हैं उनके जो आसपास अगर प्लेट है तो वो ज़बरदस्त टक्कर देते हैं। जैसे कि हिमालय जो हमारा इंडियन प्लेट है वो जाके किससे टकरा है, यूरेशियन प्लेट से 33 सागर को उठा दिया है, हिमालय का निर्माण कर दिया गया है। तो जहाँ पर हिमालय है वहीं पर नेपाल देश स्थित है, ठीक है। यहीं पर क्या है, हिमालय है ऐसे करके पूरा, और यहीं पर क्या है, नेपाल देश स्थित है। तो नेपाल में जब भी भूकंप आता है तो एकदम पूरे तरह से हिला कर रख देता है। और नेपाल से ठीक सटा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र, तो वहाँ भी हल्का फुल्का हिला देता है, ठीक है। देखिए, दो प्रकार के कारण होते हैं, अभिसरण और अवसरण। अभिसरण जो है ऐसा प्लेट, जब दो प्लेट आपस में आकर वैसे टकराते हैं तो उसे कहा जाता है अभिसरण, और एक दूसरे से टकराएंगे तो ज़्यादा जोर से झटका पड़ेगा। और दूसरा होता है अवसरण। अवसरण जो होता है उसमें दो प्लेट एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, इसलिए इसमें दरार केवल पड़ता है। अब देखिए, रीढ़ का प्रत्यास्थ प्रचलन का सिद्धांत। देखिए, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है या फिर दूर हटती है तो इन दोनों के बीच एक क्षमता होती है, लेकिन इसे कितना भी खींचा जाए, दूर किया जाए, यह टूटती नहीं है, हटती नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ पर अगर उसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक बल लगा दिया जाए तो वह एक समय पर पूरी तरह से खिंचाई जाती है और वह टूट जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, भूकंप आने की स्थिति हो जाती है, भूकंप आ जाता है। इसे आपस में जब जोड़ते हैं तो ये आपस में मुड़ते नहीं हैं, ठीक है। भूकंप की पेटी देखते हैं, देखिए प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागर यहाँ पर, और इस प्रकार से यहाँ का एरिया पूरा जो है प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, और पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर जो ये 2 उंगली है, 4 उंगली है, वह क्या है, प्रशांत महासागर का एरिया है। हम लोग नक्शे को किस प्रकार से पढ़ते हैं, पूरी तरह से इस प्रकार से खोल के पढ़ते हैं। तो ये प्रशांत महासागर किस एरिया इधर भी चला गया, थोड़ा सा एरिया इधर भी चला गया, तो नक्शे में देखने में प्रशांत महासागर दोनों जगह दिखाई देता है, जबकि यहाँ से कटकर यहाँ पर मिला हुआ ही है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है। तो प्रशांत महासागरीय जो पेटी है विश्व की सबसे बड़ी भूकंप की पेटी है। इसमें होता क्या है कि यह प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है द्वीप और महाद्वीप स्थित हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और बहुत सारे जितने भी 4 प्रमुख महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारा एशिया है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो ये चारों से यहाँ टकराती है, इसके अलावा जो छोटे छोटे प्लेट हैं उन सब से टकराती ही रहती है। तो सर्वाधिक भूकंप जो है प्रशांत महासागर में आते हैं, और सर्वाधिक ज्वालामुखी भी है, इसलिए यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है, ठीक है। 63% जो भूकंप है वह यहीं पर आते हैं, प्रशांत महासागरीय पेटी पर। इसका कारण जो है अभिसरण यानी कि टकराव। जो यह प्रशांत महासागरीय पेटी है वह यहाँ पर एशिया के प्लेट से भी टकराता है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेट से टकराता है, दोनों अमेरिका के प्लेट से भी यह जाकर पूरी तरह से टकराता है अभिसरण के कारण, और रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी निकालता है। यहाँ पर भूकंप भी आता है और ज्वालामुखी दोनों होता है, ठीक है। देखिए, मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी जो है वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जो है महाद्वीप, यानी कि एशिया और यूरोप का महाद्वीप जो है इन दोनों पे में स्थित है। यह दूसरा सबसे बड़ा मतलब महाद्वीपीय पेटी है, ठीक है। प्रशांत महासागर का ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है वह, इसमें देखिए यह दो महाद्वीपों के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। ये महाद्वीपों के क्या है, बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर जो है संसार का 21% भूकंप जो है यहीं पर आते हैं, ठीक है। मुख्य कारण जो है अभिसरण यानी कि टकराव, अफगानिस्तान में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, भारत के मतलब उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में, क्योंकि नेपाल वाले एरिया में जबरदस्त भूकंप आता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है लेबनान, सीरिया वगैरह में भी भूकंप आते ही रहते हैं, तुर्की में भूकंप आता रहता है, क्योंकि ये जो है मध्य से ऐसे गुजर रहे हैं। दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण पेटी है इसमें यहाँ दूसरा स्थान रखता है। इसका जो है अफ्रीका प्लेट से टकराता है, ये जो मध्य महाद्वीपीय प्लेट है वह इंडियन प्लेट से टकराता है, यहाँ पर जो है अफ्रीकन प्लेट से टकराता है, इस वजह से काफ़ी यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। तीसरा जो है वह मध्य अटलांटिक पेटी। मध्य अटलांटिक पेटी है वह जो है, इसका कारण है अवसरण यानी कि दूर हटना। इससे जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, दूर हट जाता है तो वहाँ से जो मैग्मा होता है वो मैग्मा बाहर आ जाता है, यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाते हैं। ज्वालामुखी बनने के बाद जो है समुद्र में देखिए भूमि पर अगर हटे, ठीक है, 2 प्लेट, तो वहाँ से ज्वालामुखी बनेगा, निकलेगा ज्वालामुखी, मतलब वहाँ से मैग्मा निकलेगा, और जो है कुछ समय बाद जो है, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कुछ समय बाद जो है यह सूख जाता है ज्वालामुखी, और उसके बाद जो है भूमि का ही निर्माण कर देता है, ठीक है। लेकिन जब यह समुद्र में निकलता है, तो यह समुद्र है पूरी तरह से अटलांटिक महासागर में, तो समुद्र में जब निकलता है तो यह क्या बना देता है, सूख कर मैग्मा जब निकलता है, 2 प्लेटें अलग होती हैं, मैग्मा निकलता है, मैग्मा सूख जाता है और समुद्र में भी बड़े बड़े कटक बना देते हैं। इसी कटक में जाकर टकरा गया था टाइटैनिक का जहाज और डूब गए थे पूरे लोग, ठीक है।
देखिए अन्य छोटे छोटे प्लेट हैं जिनमें अंटार्कटिक प्लेट है। अंटार्कटिक प्लेट जो है वो यहाँ पर स्थित है अंटार्कटिक महासागर में, या किसी प्लेट से टकराती नहीं है, इस वजह से यहाँ भूकंप नहीं आते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो है कोकोस प्लेट है, कोकोस प्लेट यहाँ पर मैक्सिको में स्थित है। इसके अलावा नजका प्लेट जो है, नजका प्लेट जो है वो पेरू में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जुआन डी फूका जो स्थित है वह है यूएसए में स्थित है। इसके अलावा सुंडा जो है वो दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। और इसके अलावा फिलीपींस जो है यहाँ पर देश है, उस फिलीपींस में स्थित है फिलीपींस प्लेट। बर्मा है वह हमारे अंडमान निकोबार वाले एरिया तक है। और जो अरेबियन जो है वह अरब प्रायद्वीप पर है, ये अरब है, अरब देश पूरे इसी पर स्थित है और अरब प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके अलावा जो दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकन रिफ्ट है वह दक्षिण अफ्रीका मतलब पूरा अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो है प्लेट और भूकंप के कारण थे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।